नमस्कार दोस्तों मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर्जी। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं या कौन सी जगह हैं जहां पर आप अपना माल बेच सकते हैं। क्योंकि जो कॉमन जगह है, जो कॉमन यूसेज है, वो तो सबको पता होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है और मार्जिन भी बहुत कम होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भाई डिश वॉश बना लीजिए या लिक्विड डिटर्जेंट बना लीजिए, तो वो और ऐसे वैसे तो बहुत सारे हैं कि कहाँ कहाँ आप माल बेच सकते हो, लेकिन आज मैं 3 की बात करने वाला हूं। तो उसमें सबसे पहला है, एक होता है लेबोरेटरी डिटर्जेंट। बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि जितने भी लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो किसी कंपनी में है, स्कूल में है, कॉलेज में हो, या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं या मेडिकल की लैब्स हैं जहां पर ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सभी लोग एक लिक्विड डिटर्जेंट यूज करते हैं अपने ग्लास के वेसल्स वगैरह को, इंस्ट्रूमेंट्स को धोने के लिए, शेल्फ साफ करने के लिए, टेबल साफ करने के लिए, या फ्लोर को साफ करने के लिए। आप इसे जैसे ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने लोग इसको माल को बेच रहे हैं। और ये बहुत आसान है, सभी के शहरों में ये सब होते हैं। तो इसको बेचने के लिए आप चाहे तो इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, या जो लेबोरेटरी का सामान बेचते हैं, लेबोरेटरी केमिकल्स के जो सप्लायर हैं, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के जो सप्लायर हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। वहां पर भी आप अपना माल बेच सकते हो। इन सब में मार्जिन्स और जो यूसेज है और जो ऑप्शंस हैं उसके मुकाबले थोड़ा बेटर ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मैं 3 ऑप्शंस आपको बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इनका माल बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की या बहुत ज्यादा केमिकल्स की जरूरत नहीं है। इन सब में सिर्फ एक ही माल इस्तेमाल होगा, वो होगा एसिड स्लैरी, जो न्यूट्रल कर ली है कास्टिक से। सिर्फ इतना जो ये माल है, ये ही सब वहां पर यूज होगा। जैसे लेबोरेटरी डिटर्जेंट भी है, वो सिंपल एसिड स्लैरी है, न्यूट्रलाइज किया हुआ। खास बात क्या है कि जो पीएच है, सिर्फ पीएच आपको उसकी 7 रखनी है, ना कम ना ज्यादा। अब पीएच नापने के लिए आपको एक अच्छा सा पीएच मीटर लेना पड़ेगा। पीएच पेपर से ये काम नहीं होगा, तो आप पीएच मीटर ले लीजिए और 7 करके माल बनाइए। दूसरा ऑप्शन है, जितने डेयरी प्लांट्स होते हैं, जो बड़े डेयरी प्लांट्स हैं या जो मीडियम स्केल के भी हैं, जहां पर दूध इकट्ठा होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं या बहुत से नहीं भी बनाते, इसी तरह से सप्लाई कर देते हैं, तो वो भी अपने सारे स्टोरेज टैंक को, वेसल्स को, फ्लोर्स को धोने के लिए लिक्विड डिटर्जेंट यूज होता है। और वो भी बिल्कुल सिंपल वाला ही होता है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा केमिकल्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसिड स्लैरी को न्यूट्रल करना है, वही यूज हो जाएगा। जितनी ये कंपनीज हैं, डेयरी प्लांट्स हैं, इनकी खपत भी अच्छी होती है। आप यहाँ पर माल बेचेंगे तो आपकी क्वांटिटी भी ठीक रहेगी और मार्जिन थोड़ा बाजार के मुकाबले ज्यादा ही मिलेगा। एक और जो तीसरा ऑप्शन है, वो है जो रेलवे के जितने वर्कशॉप्स होती हैं या रेलवे के जहां पर कोचेज का काम है, कोचेज की मेंटेनेंस है, यार्ड्स हैं, वहां पर भी रेलवे इन लिक्विड डिटर्जेंट की सप्लाई लेता है। तो उनको भी आप, जैसे इनका तो बड़े टेंडर्स निकलते हैं, तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आप खुद टेंडर्स नहीं ले सकते, तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो सप्लायर हैं, आप उनसे टाई अप कर सकते हो, आप उन्हें अपना माल बेच सकते हो। इन तीनों ही ऑप्शंस में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो बिगनर हैं, जो नए लोग जिन्होंने काम शुरू किया है, वो इन तीन ऑप्शंस को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई बहुत ज्यादा मशीनरी की जरूरत है, ना कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की जरूरत है। सिर्फ एसिड स्लैरी को आपको अच्छे से न्यूट्रल करना है, पीएच उसकी 7 रखनी है, सिर्फ इतना सा माल बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा 20% तक का, 15%, 20% एसिड स्लैरी का माल यहाँ पर लगता है। फिर वो अपने यूसेज के टाइम इसे डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। वो नॉर्मली तो 1% से भी कम का सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिससे वो अपना सब चीजों को इनको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, नए नए ऑप्शंस भी ट्राई कीजिए, नई नई जगह ढूंढना शुरू कीजिए कि कहां पर आपका माल बिक सकता है। तो जो रेगुलर यूसेज है, उसके साथ साथ अगर थोड़ी क्वांटिटी इन सब यूसेज में भी निकलने लगी, तो आपके जितने ओवरहेड्स हैं, खर्चे हैं, वो निकल जाएंगे और धीरे धीरे आपका काम जो है जमना शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी आज थी कि कुछ 3 तरह के जो नए क्या, जिनकी कम जानकारी है लोगों को, वो ऑप्शंस थे। आप इनमें ट्राई कीजिए। थैंक यू।